बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपको मैथ की क्लास में खुशामदीद कहते हैं जी। हम चैप्टर नंबर 12 शुरू किया हुआ है और इसकी आज हमने 12.3 जो एक्सरसाइज वो करनी है। हमने 12.2 की थी, वो राइट ट्रायंगल के रिलेटेड थी, जिसमें आपके पास एक एंगल दिया जाता, दो साइड दी जाती और आप बाकी जो हैं एंगल और साइड फाइंड करते थे। अब भी इसमें जो है 12.3 ये आपकी प्रैक्टिकली जो ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स और इनका जो यूज़ है प्रैक्टिकली, उसके रिलेटेड ये आपकी एक्सरसाइज है। अगर आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, टफ़ है। इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको इसका समझ नहीं है कि इसको करना कैसे है। तो बहुत ही आसान तरीक़ाकार है इसको करने का, और है भी बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री को, जिस तरह आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हो, ट्रायंगल बनाते हो, उसी की तरह इनको सॉल्व करना है। और रिलेटेड भी ट्रायंगल की तरफ और ट्रिग्नोमेट्री की जानब ये एक्सरसाइज जाती है, उसी के रिलेटेड है आपके पास क्वेश्चन। जस्ट ये है कि आपको पहले क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए। तो देखिएगा, हम आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन को उसकी एक इमेज बनाएंगे, शक्ल बनाएंगे, ताकि आपको उसकी ज़्यादा से अच्छी समझ आ जाए। एक है जी, वो कहता है एक वर्टिकली पोल है, उसकी हाइट जो है 8 मीटर। एक वर्टिकली पोल, वर्टिकल मेन के अमूदन बिल्कुल, ये आपके पास पोल है, उसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है। अच्छा, वो कहता है एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर, कि ये जो पोल है इसका जो साया है वो कितना है, 6 मीटर का। तो अब 6 जो साया होगा, शेडो होगा, वो आपके पास हॉरिजेंटली होगा, अलोंग द अर्थ होगा। तो इसका जो साया मैं कहता हूँ, ये अपने से फर्ज करता हूँ, ये है जी 6 मीटर। उसने कह दिया कि 6 मीटर है। अब वो कहते हैं व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट, कि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है सन का। ठीक हो गया। तो एंगल ऑफ, अब देखें, पहले मैं आपको ये समझाता जाऊँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। आपके पास दो एंगल होते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, आप देखिएगा कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये है एक पॉइंट, ओ कह सकते हैं, ओ ए। आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ आप एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करो। जब आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे खड़े होके अगर आप ऊपर की तरफ अपनी आंखें उठा के देखते हैं, तो जो ऊपर की तरफ एंगल बनेगा उसको आप, ये एंगल जो होगा, ये एंगल आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और यहीं पे खड़े होकर अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो वो आपके पास से क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक हो गया। यहाँ पे खड़े होके आप क्या करोगे, फर्ज किया आप एक पहाड़ है, पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं और नीचे जा रही है एक बोट जा रही है, जिसे आप कश्ती भी कहते हैं समंदर में। आप पहाड़ से खड़े होके बोट की तरफ देखोगे तो वो जो एंगल बनेगा वो उसको आप एंगल ऑफ डिप्रेशन कहोगे। हाँ, फिर जब आप बोट पे खड़े होके पहाड़ की चोटी को देखोगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो अब इसी तरह वो कहता है कि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट, आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है सन का। तो सन फर्ज किया यहाँ है, ये सन की रोशनी है, तो इसके दरमियान जो एंगल माना वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो एंगल आपने फाइंड करना है। ये इसकी हाइट आ गई, ये इसका शेडो आ गया, और ये जो सन यहाँ खड़ा, इसको इधर खड़ा कर दें सन को, ये यहाँ सन खड़ा है आपके पास, तो ये आपके पास इसके साथ जो एंगल बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। आप यहाँ खड़े हो, सन को देख रहे हो, तो वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। इस थीटा को आपने फाइंड करना है। देखिए ये आपके पास ट्रायंगल बन गई, तो ए बी सी, ये आपके पास क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन रही। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपके पास बी सी जो है वो कितना है, 8 मीटर, और ए सी है वो आपके पास 6 मीटर है। ठीक हो गया।
ये दो गिवन है, आपने एंगल फाइंड करना है। बी सी जो है आपके पास, वो आपके पास अमूद परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो किसका फार्मूला होता है, टेंजेंट का। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये इसका फार्मूला होता है। परपेंडिकुलर में आपके पास क्या है, बी सी, और बेस में आपके पास क्या है, ए सी। ठीक हो गया, ये टेंजेंट थीटा साथ में। बी सी की वैल्यू आपके पास है 8 ओवर ए की वैल्यू, ए सी की वैल्यू क्या है 6। अब आपने फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए थीटा को यहाँ रखें, इधर आके टेंजेंट इनवर्स 8 ओवर 6। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 8 और 6 को डिवाइड करना है और उसका टेंजेंट इनवर्स लेना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 53 डिग्री और 8 मिनट। ये आपका एंगल बन रहा है किसके दरमियान, आपके और सूरज के दरमियान एंगल जो बनेगा वो आपका क्या कह रहेगा, एंगल एलिवेशन। और इसको आपके इसके वैल्यू क्या आई, 53 डिग्री और 8 मिनट आ गई। तो ये एक पहला क्वेश्चन था आपका। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है जी, वो भी पढ़ लेते हैं हम कि, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 3 जो अकॉर्डिंग टू शार्ट सिलेबस है हम वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाइट, क्लिफ आप पहाड़ी भी कह सकते हो, पहाड़ी की जो हाइट है पहाड़ की, मैं इसी को ही कह देता हूँ। इस पहाड़ की जो हाइट है, ये पहाड़ है आपके पास, इसको बी का नाम दे दें, जो भी दे दें, ये बी। इसकी जो आपके पास हाइट है, कहाँ से ज़मीन से लेकर उस पहाड़ की जो अपनी बुलंदी है, हाइट कितनी है जी, 80 मीटर। ये 80 मीटर आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोर्ड इज 12 डिग्री। कि यहाँ पे आप खड़े होके यहाँ देख रहे हो नीचे, ये बोर्ड है आपके पास, इसको आप बोर्ड कह सकते हो, मसलन कश्ती जा रही है आपके, और इधर आपने नीचे की तरफ देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, तो कितना एंगल कह रहा है वो, कि 12 डिग्री एंगल आपका डिप्रेशन बना। फिर क्या कहता है जी, हाउ फार इज द बोर्ड फ्रॉम द क्लिफ। अब देखिए ये पूरी पहाड़ी खड़ी है, इसकी हाइट कितनी थी, 80 मीटर, और ये बोर्ड है। वो कहता है इसका और इसका आपस में जो फासला है वो आपने फाइंड करना है, फर्ज किया एक्स फासला, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपके पास गिवन क्या है, एंगल गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाइट गिवन है आपके पास, और आपने क्या फाइंड करना है, इसके बेस फाइंड करना है, इसके दरमियान डिफरेंस को फाइंड करना है, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना है वो आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा आपको ये चीज़ भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये आपने फाइंड करनी है। अभी जो हमने फार्मूला यूज़ किया था कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। जो परपेंडिकुलर आपके पास है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, बी सी, बेस पे आपके पास क्या है, ए सी, और टेंजेंट थीटा में आपके पास क्या है, 12 डिग्री। समझ आ गई। अब देखिएगा ये 12 डिग्री, टेंजेंट 12 डिग्री इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू है 80 मीटर, और यहाँ जो है एक्स है, एक्स आपने फाइंड करना है, एक्स को इधर ले जाएं और इसको आप यहाँ ले आएँ, तो 80 ओवर टेंजेंट 12 डिग्री। ठीक हो गया। क्या करेंगे, टेंजेंट 12 डिग्री पहले फाइंड कर लेंगे, इसकी वैल्यू जो आएगी उसको डिवाइड कर देना है 80 पे। जब 80 पे डिवाइड होगा तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, a और c के दरमियान जो फासला आ जाएगा वो कितना आएगा, 376.37 मीटर। ये मैंने पहले क्यों हुआ है, तो इसलिए आप भी ट्राई कर लेना कैलकुलेटर पे। तो ये आपका क्या आता है, 376.37। इसके बोर्ड के और आपके जो पहाड़ है इसके आपस में जो फासला था, कितना फासले पे जा रही है बोर्ड, 376.37 मीटर के फासले पे जा रही है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें इतना मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में समझते हैं क्या कहता है जी। वो कहता है कि एक काइट है फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 67.2 मीटर, कि एक फर्ज कीजिए आपके पास
मैं इसी शक्ल को थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। ये आप क्या दें कि ये आपके पास काइट है, क्या है जी, पतंग, काइट, ठीक हो गया। इसको आप उड़ा रहे हैं, ये आप खड़े हैं, किसके साथ उड़ा रहे हैं जी, रस्सी के साथ, धागे के साथ आप उस काइट को आपने उड़ाया हुआ है। तो उसकी जो बुलंदी है, हम बुलंदी किसके हिसाब से देखेंगे, ज़मीन के हिसाब से। ज़मीन और उसकी जो बुलंदी है आपस में, वो कितनी हाइट पे जा रहा है जी, 67.2 मीटर, मतलब कि 67.2 मीटर ये इनकी आप बुलंद, इतनी बुलंदी पे ये खड़ा है। वो कहता है आपने ये जो रस्सी है, ये रस्सी एंगल कितना बना रही है, ये रस्सी एंगल बना रही है इंक्लाइंड एन एंगल 55 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। ये जो रस्सी है ये 55 डिग्री एंगल बना रही है, किससे, हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल ही है ना, ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, ए सी हॉरिजेंटल, सी बी जो है आपके पास वर्टिकल है। तो ए सी के साथ ये जो बंदा खड़ा है एंगल बना रहा है, इस रस्सी का एंगल बन रहा है इस वर्टिकल लाइन के साथ कितना है, 55 डिग्री का, ठीक हो गया। फिर क्या कहते हैं जी, आप फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपने ए और जो बी है ये लेंथ है किसकी, रस्सी है जो जिससे उड़ा रहे हो आप, उसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिएगा ये चीज़ आपके पास मालूम है, ये आपने मालूम करनी, एंगल आपको दिया गया है। ये आपके पास है अमूद, ये क्या है, वतर है, ठीक हो गया। अमूद बटा वतर किसके इक्वल होता था आपके पास, साइन के इक्वल होता था। ये क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक हो गया। अब देखें थीटा आपका फाइंड है, तो साइन 55 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 67.2, और हाइपोटेन्यूस क्या है, लेंथ जो आपने फाइंड करना है ये लेंथ, तो इस लेंथ को इधर ले आए और यहाँ आ जाएगा 67.2 ओवर साइन 55 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास जो लेंथ निकलने वाली है वो लेंथ आपके पास होगी 82.04 मीटर। ये आपने कैलकुलेटर से फाइंड करनी है। क्या करोगे, साइन 55 डिग्री को पहले मालूम कर लोगे, जो यहाँ जो वैल्यू आएगी इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना, तो ये आपके पास आंसर आएगा 82.04 मीटर, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, मैं खुद चेक भी करूँगा क्या आप इन क्वेश्चंस को करते हो कि नहीं करते। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो असाइनमेंट आपकी ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको कि आपने वो असाइनमेंट मुझे, आज डेट है आपकी 16/20 तक आपने मुझे सबमिट करवानी है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपने उसको असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपने मुझे चेक करवाना है। बिल्कुल इजी सा है, कोई इसमें मसला नहीं होगा। तो ये आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 6 इसको मुझे चेक करवाना है। नेक्स्ट मैं फिर इसका क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वन है वो मैं करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आपका करने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आपने ये अभी मैं करवा देता हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपने मुझे चेक करवाना है। लास्ट डेट जो है आपकी वो है 20 दिसंबर लास्ट डेट है। आपने ये सबमिट करवानी है। अपने एक पेज लेना है, उसके ऊपर अपना नाम और क्लास, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये असाइनमेंट नंबर, ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर लिखना है, वो लिख के आपने उसकी पिक्चर बनानी है और व्हाट्सएप ग्रुप में आपने उसको सेंड कर देना है। तो ये मेरे तक पहुंच आ जाएगा, मैं चेक करूंगा कि किस किस ने किया है क्वेश्चन। और बेटा ये याद रखना कि नकल नहीं लगानी है आपने, ये इससे आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई इसमें जो है वो फ़ायदा नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा नुकसान। नकल लगाएंगे तो आपका जो नुकसान होगा, क्योंकि फिर अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ भी जाता है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आप कैसे करते हो और कैसे नहीं करते। तो इस क्वेश्चन को आपने खुद करना है। तो नेक्स्ट लास्ट वन जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। उसको पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कि P and Q are 2 points in the line with a tree। यहाँ मैं इसकी एक
शक्ल बनाऊंगा फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये एक लाइन है, यहाँ पे एक ट्री खड़ा है, क्या है जी, ट्री। वो कहता है इस लाइन पे P एंड Q 2 पॉइंट हैं, ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इसको P कह दो, इसको Q कह दो। इसी लाइन पे ट्री खड़ा है, दरख्त। वो कहता है इस लाइन पे क्या है, दो और भी आ गए हैं पॉइंट, वो एक P है और एक Q है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q बी 30 मीटर, P और Q के जो दरमियान डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। कितना है जी, 30 मीटर। इसको P कह दिया, इसको Q, इसको आप R कह दो, क्योंकि ये जो खड़ा है ये ट्री है, दरख्त है। इन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर का है। नेक्स्ट क्या कहता है जी, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट, ये आप ट्री इसको ऐसे बना देते हैं, ये ट्री है आपके पास खड़ा है, ठीक हो गया। अब इस ट्री का जो टॉप, ये है टॉप, इस टॉप का वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट P एंड Q बी 12 डिग्री एंड 15 डिग्री, कि ये जो टॉप है P के साथ जो एंगल बना रहा है, P और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 12 डिग्री, और Q के साथ जो एंगल है वो 15 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मतलब, यहाँ आप खड़े हो के इधर ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो ये जो एंगल बना रहा है 12 का और Q के साथ बना रहा है 50 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर। अब इनका डिस्टेंस कितना होगा, ये मैं कहता हूँ x है, कोई पता नहीं है कितना डिस्टेंस हमें, और इसकी बुलंदी कितनी है, और PQR, और इसको मैं S कह देता हूँ। इनकी बुलंदी है जी h, कोई नहीं पता हमें कितनी इसकी हाइट है। तो वो क्या कहता है, आपने इसकी हाइट फाइंड करनी है, ये जो हाइट है SR, इसको आपने फाइंड करना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। पहले ही कौन सी बनी है, मैं उसको लिख देता हूँ आपके पास। यहाँ मैं बना रहा हूँ एक ट्रायंगल स्मॉल सी, ये ट्रायंगल, इसको मैं नाम दे रहा हूँ R, ये R, Q, और आपके पास क्या है जी S, ये S, ठीक हो गया। यहाँ इसकी जो बुलंदी है H, और यहाँ इस Q और R का डिस्टेंस जो है वो X है। एंगल कितना बन रहा है वो 15 डिग्री। अब आपने क्या करना है, पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है, फिर आप क्या करेंगे, P, R और S, ये ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल को सॉल्व करता हूँ। मैं लिख रहा हूँ कि वी कैन सॉल्व ट्रायंगल RQS, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें हमें गिवन क्या है, SR, QR और एंगल गिवन है, मतलब कि अमोद भी गिवन है, कायदा भी गिवन है। गिवन तो नहीं है, मतलब हमने फाइंड करना है, एक चीज़ से फाइंड करेंगे फिर नेक्स्ट में करेंगे, और एंगल भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाने जा रहे हैं वो है टेंजेंट थीटा। क्यों, क्योंकि हमारे पास अमोद भी है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये है, ठीक हो गया। अब परपेंडिकुलर आपके पास क्या है H, बेस पे आपके पास है X, टेंजेंट थीटा आपके पास कितना है 15 डिग्री। अच्छा आप क्या करोगे, टेंजेंट 15 डिग्री जो है वो फाइंड करें, तो टेंजेंट 15 डिग्री आपके पास आएगा 0.2679, ये आ गया। और x को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो x इधर आ गया, यहाँ पे आपके पास h की वैल्यू आ गई। क्या आ गया आपके पास, h की वैल्यू आ गई, और h की वैल्यू क्या है आपके पास 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ये आपके पास ट्रायंगल सॉल्व हो गई। नेक्स्ट आपने क्या करना है, दूसरी ट्रायंगल को सॉल्व करना है, और वो दूसरी ट्रायंगल आपके पास कौन सी है वो मैं आपको बना देता हूँ। यहाँ ये ट्रायंगल हम बना रहे हैं PR और S, इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, और ये एंगल कितना बन रहा है 12 डिग्री। इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो ट्रायंगल PRP और S, ये ट्रायंगल है। अच्छा इसकी क्या है आपके पास, ये हाइट आ गई, P और R का डिफरेंस, P और R दोनों का, इसमें 30 भी आ रहा है X भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे X प्लस 30, ये आपस में इनका फासला है। H ये आपके पास क्या था, ये हाइट है, और एंगल आपके पास फाइंड है। तो आप क्या टेंजेंट को यूज़ करेंगे, टेंजेंट
12 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में क्या है आपके पास h, और बेस में क्या है आपके पास x प्लस 30। ठीक हो गया। अब क्या होगा, टेंजेंट 12 डिग्री जो है वो आपके पास कितना आ गया 0.2126, और इसके साथ मल्टीप्लाई करें x प्लस 30 को, आपके पास h आ जाएगा। h यहाँ रहेगा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। अब क्या करना है, इनको अलग-अलग मल्टीप्लाई करो, 0.2126x प्लस जब ये 30 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास रहेगा 6.378 इज इक्वल टू h। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, हमने ये h को फाइंड करना है और कि इसकी कितनी है आपके पास हाइट है। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यहाँ भी इसके राइट साइड पे h है और यहाँ भी h राइट साइड पे, तो हम इनको इक्वल कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या होगा कि इसको रफ करना होगा। अब देखिएगा, हम कहते हैं इक्वेशन 2 और 1 जो है इक्वल है। इक्वेशन 1 एंड 2 इनको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि 0. इक्वेशन 1 में 2679 x है, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये h नहीं आएगा, अब h की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली 0.2126 x प्लस 6.378, ये आपके पास। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस x की वैल्यू को 1 या 2 किसी में पुट करके h की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 0.2679x माइनस x वाली को एक साइड पे ले आए तो 0.2126x इज इक्वल टू 6.378, ये आ गया। यहाँ से x कॉमन ले लें और इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो माइनस करें, और इनकी जो वैल्यू रह जाएगी आपके पास 0.0553 इज इक्वल टू 6.378, ये वैल्यू यहाँ रहेगी। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 6.378 पे आप 0.0553 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी क्या 115.335, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई x की। x का क्या था आपके पास, q और r के दरमियान जो फासला था वो आपके पास x की वैल्यू थी। अब आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में पुट कर दें, वहाँ से आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, h इज इक्वल टू 0.2679 मल्टीप्लाई बाई 115.335, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी 30.898 मीटर, ये आपके पास क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई। और यही आपका आंसर है। ये h क्या है आपका, हाइट है। ठीक हो गया। इस हाइट को आपने फाइंड करना, तो ये आपने हाइट फाइंड कर ली। क्या किया, पहली ट्रायंगल को सॉल्व किया, दूसरी को किया, और उनमें से h की दोनों की वैल्यू ले ली, इनको कंपेयर किया हमने। ठीक हो गया। यहाँ लिख दें कंपेयर, इक्वेशन नंबर कंपेयर किया। जब कंपेयर किया तो आपके पास क्या आ गया, वहाँ से x की वैल्यू आई, और जो x की वैल्यू आई उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो वहाँ से आपके पास h भी फाइंड हो गया। तो ये था आपका लास्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक हो गया। आपने क्या काम करना है कि आपने वो ये असाइनमेंट चेक करवानी है, अपना नेम, अपना रोल नंबर, और ये चीज़ें आपने लिखी होनी चाहिए आपके पास। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को आपने सॉल्व करके मुझे चेक करवाना है। और आज तक आपका इतना ही 12.3 आपकी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।